आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। नन्हे मुन्ने लिटिल मास्टर, आप सब बहुत लग रहा है ना, कई दिन से कहानी नहीं सुनी है। कमेंट बॉक्स में खूब मुझे बुला रहे हैं, परेशान कर दिया। अरे भाई, इतनी बेसब्री किस लिए? हाँ, मालूम है मुझे, आपको कहानियां सुनने का बहुत शौक है और ऐसी स्टोरीज जो कि कभी सुनी नहीं आपने, एकदम नई, अनकॉमन। हाँ, तो मानती हूँ, समझती हूँ कि आपको कितनी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आप कौन सी कहानी आएगी। हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए और पाती की बुद्धि की और स्टोरीज। पता है ना, और पाती की बुद्धि तो अच्छे से समझ आ गई। आईक्यू वाली, जो जन्म से ही उस एक इंटेलिजेंट बच्चे में पैदा होती है, जो बिना किसी के सिखाए, बिना कहीं से पढ़े, बिना किसी को देखे, बिना सीखे, और वो सब आ जाता है। उसको और पाती की बुद्धि कहते हैं, उत्पन्न होते ही। और जैसे ही कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, ऐसी सिचुएशन बनती है, और उसी समय उसकी उत्पाती की बुद्धि एट वंस एकदम उसके अंदर क्लिक करती है, और वो बच्चा, वो इंसान जिसमें उत्पाती की बुद्धि उत्पन्न होती है, वो कैसे कैसे करिश्मे कर देता है। हाँ, तो आज मैं आपको उत्पाती की बुद्धि के जो बातें बताऊंगी ना, उस कहानी का नाम है पणित। पणित नहीं समझे, अटपटा है ये हेडिंग। पणित ये शब्द है प्राकृत भाषा का। प्राकृत भाषा में हमारे आगम लिखे होते हैं, और प्राकृत भाषा उस समय सब लोग बोलते थे। आजकल तो नहीं जानते हैं, अलग से सीखनी पड़ती है। ऑप्शनल लैंग्वेज होती है ना तुम्हारे कोर्स में, तो उसी की तरह, ऑप्शनल लैंग्वेज की तरह प्राकृत भाषा अलग से सीखनी पड़ती है, फॉरेन लैंग्वेज जैसे। तो उस समय तो सभी लोग वही भाषा बोलते थे। प्राकृत का मतलब है प्रकृति आगतम इति प्राकृतम, यानी जो कुदरत से ही जो भाषा बिना सीखे लोगों को आ जाती थी, कुदरत से ही अपने आप ऑटोमेटिक जन्म लेती, तो वो भाषा है प्राकृत। और आज देखो किसी को नहीं आती समझ में। हाँ, तो पणित शब्द जो है ना, प्राकृत भाषा का शब्द है। पणित का अर्थ है प्रतिज्ञा जिसने कर ली। प्रतिज्ञा शब्द, प्रतिज्ञा का मतलब प्रतिज्ञा किया हुआ व्यक्ति। जिसने कोई प्रण कर लिया, कोई प्रतिज्ञा कर ली, कोई निश्चय कर लिया, कोई ओथ ले ली, वो व्यक्ति कहलाता है पणित। पणित। अच्छा, अब इस पणित में आप दो प्रकार के व्यक्तियों की बात सुनेंगे। एक ककड़ी वाला और एक लड्डू वाला। मैं पानी आ गया ना, लड्डू का नाम। लड्डू तो बड़ा टेस्टी लगता है आपको। तो चलो कहानी सुनते हैं। शर्त रखी, और उस शर्त को एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, उसको कहते हैं पणित। एक बार की बात है, नन्हे मुन्ने बच्चों, लिटिल मास्टर्स, ध्यान से सुनना। एक किसान था, तो वो किसान अपने खेतों में ककड़ियां उगाता था। ककड़ी उगाई उसने अपने खेत में। ककड़ी समझते हो? हाँ, पतली पतली, बड़ी मीठी मीठी होती है। खाते हो ना तुम भी? और अभी तो गर्मी के मौसम में बहुत ककड़ियां आती हैं। तो वो ककड़ियां अपने खेत में से उसने सारी काट ली ककड़ियां, और उनको सबको इकट्ठा करके एक गाड़ी में भरा ककड़ियों को, और वो उन ककड़ियों को लेके शहर में बेचने के लिए मंडी में
चला गया। उसने सोचा ये सारी ककड़ियाँ बड़ी ताजी ताजी, बड़ी मीठी मीठी, अच्छी लग रही हैं, देखने से भी मन में आ रहा है कि इनको खाएं, तो मेरी ककड़ियाँ जल्दी से बिक जाएंगी और मैं वो पैसा मिलेगा, उससे मेरे को बहुत लाभ होगा, मेरे घर का खर्चा चलेगा। वो किसान बोला भाला वो ककड़ियाँ लेके गाड़ी भर के और जा रहा था, शहर में पहुंचा। अब शहर में उसको एक कौन मिल गया? धूर्त मिल गया। धूर्त, धूर्त समझते हो किसे कहते हैं? धूर्त, जो दूसरों को ठग लेता है, धोखा देकर, अपनी बातों में फंसा कर। देखो, अच्छे काम करने के लिए भी बुद्धि चाहिए और बुरे काम करने के लिए भी बुद्धि की जरूरत होती है। हाँ, नहीं तो किसी को कैसे ठगेगा? अगर उसके अंदर अच्छी अच्छी मतलब चालाकी वाली बुद्धि नहीं होगी तो कैसे ठगेगा दूसरों को? तो उस धूर्त के पास भी और पाती की बुद्धि थी। समझ गए? किसी के पास भी हो सकती है ना। किसी ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको अच्छी बुद्धि मिली, अच्छी इंटेलिजेंस। तो उस धूर्त के पास भी उत्पाती की बुद्धि थी। तो उसने, वो बुद्धि दिखती थोड़ी ना है, नहीं दिखती ना। वो सर्टिफिकेट तो किसी के माथे पर, चेहरे पर थोड़ी ना लिखा होता है। बस उसके पास में थी ऐसी कलाकारी, आर्ट था उसका, ठग लेता था लोगों को अपनी बातों में फंसा के। अब वो किसान तो भोला भाला, धूर्त आया उसके पास में और कहने लगा, अरे भैया, बहुत सारी अच्छी अच्छी ककड़ियां तुम्हारे पास, तो बेचोगे? उसने कहा, हाँ, बेचने को तो ले जा रहा हूं, मेरे खेत की ककड़ियां हैं सारी, बड़ी अच्छी, मीठी मीठी, बड़ी स्वादिष्ट हैं। उसने कहा, अच्छा, अगर मैं तुम्हारी ये सारी ककड़ियां खा जाऊं तो बताओ तुम मुझे क्या दोगे? किसान ने कहा, सारी ककड़ियां खा सकते हो तुम? हाँ, तुम्हारे सामने अभी सारी ककड़ियां खा जाऊंगा मैं, अभी के अभी, पर तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं सारी ककड़ियां खा जाऊं? किसान को तो यकीन ही नहीं आया, एक इंसान इतने ढेर सारी गाड़ी भर के ककड़ियां कैसे खा सकता है? उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसे कैसे खा सकते हो तुम अकेले? अकेले क्या, मैं अभी के अभी खा जाऊंगा, देखो, पर तुम मुझे क्या दोगे बदले में? शर्त लगा लो, अभी अभी खा जाऊंगा सब तुम्हारी सारी ककड़ियां। किसान तो आ गया उसकी बातों में। उसने कहा, पक्का, अगर अगर तुम मेरी सारी ककड़ियां खा के दिखा दो अभी के अभी, तो मैं तुम्हारे को इस दरवाजे में नहीं आ सके। नगर का दरवाजा था ना, पहले नगर के 4 दिशाओं में 4 दरवाजे होते थे, नगर द्वार बोलते थे उन्हें। आज भी हैं बहुत सारी जगह, कुछ बंद करवा दिए गए हैं, कुछ हैं आज भी हैं बड़े बड़े नगरों में। तो नगरी का जो दरवाजा था ना, वहीं खड़ा था वो किसान, अंदर जाने के लिए, नगर में प्रवेश करने के लिए दरवाजा। तो वो किसान को दरवाजे दिख गया बस। तो किसान ने कहा, अगर तुम मेरी सारी ककड़ी खा जाते हो, अपनी शर्त पूरी करते हो, तो मैं भी बदले में तुम्हें इतना बड़ा लड्डू दूंगा, इतना बड़ा लड्डू दूंगा, जो उस दरवाजे में आ नहीं सके, दरवाजे में समा नहीं सके। दोनों की शर्त पक्की हो गई, दोनों ने पक्की पक्की शर्त लगा ली और कोई 2-4 लोग उधर से गुजर रहे थे, उनको दोनों ने अपना विटनेस बना लिया, साक्षी बना लिया। अब किसान ने कहा, चलो शर्त पूरी करो, खा के दिखाओ मेरी सारी ककड़ियां। अब उस धूर्त ने, ठग ने क्या किया कि एक एक ककड़ी उठाता, उसको अपने मुंह से लगाता, जरा सा दांत से काटता, वापस रख देता, फिर दूसरी ककड़ी उठाता, फिर उसको दांत से काटता, उसको वापस रख देता। ऐसे करके उसने सारी ककड़ियां जूठी कर दी और कहने लगा, देखो सारी ककड़ियां खा ली मैंने तुम्हारी। किसान कहने लगा, कहाँ खाई
खाई हैं? ये तो ऐसी की ऐसी है ककड़ियां। तो उसने कहा नहीं, मैंने तो सारी ककड़ियां खा ली, अब तुम मुझे अपनी शर्त पूरी करो, लड्डू दो मुझे जो इस दरवाजे में नहीं आ सके। अब जिनको उसने विटनेस बनाया था वो कहने लगे हाँ भाई, इसने सारी ककड़ियां खा ली हैं। किसान कहता कहाँ खाई हैं, ये तो वैसी की वैसी सारी मौजूद है ककड़ियां, इसने शर्त पूरी नहीं करी। और वो जो ठग था वो अपनी बात पर अड़ा हुआ था, और उसके जो दूसरे उसके साथी थे, विटनेस थे, वो कहने लगे इसने तो सारी ककड़ियां खाई हैं। तो कहा भाई कैसे विश्वास कर लूं, सामने दिख रही हैं पड़ी हुई सारी ककड़ियां, खाई कहाँ है इसने। तो कहा चलो चलो मार्केट में, अभी हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। मार्केट में गए। अब वो ककड़ियां की गाड़ी पे खड़ी थी, वो आवाज लगा लगा के अपनी ककड़ियां बेचने लगा, ग्राहकों को बुलाने लगा। किसान आओ भाई, मीठी मीठी ककड़ियां हैं, मेरी ताजी ताजी ककड़ियां हैं बाजार की, मेरे गांव की खेत की, आओ आओ। अब जो भी आए खरीदार वो कहने लगे ये तो खाई हुई ककड़ियां हैं, हम नहीं खरीदेंगे। एक आया, दूसरा आया, जो भी ग्राहक आए वो कहता है ककड़ियां तो खाई हुई हैं, और चला जा रहा है। किसी ने उसकी ककड़ियां नहीं खरीदी। अब सारे ये कहने लगे ककड़ियां तो खाई हुई हैं, ये हम तो नहीं खरीदते ऐसी। अब किसान बेचारा गांव का सीधा साधा भोला भाला व्यक्ति, वो तो समझ गया मैं इन धूर्तों के चक्कर में पड़ गया हूं, अब क्या करूं, बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन वो सारे उसके सिर पर सवार हो गए, वो धूर्त भी और उसके साथी भी। उसी के नगरी के लोग थे ना, तो उसी की बात करेंगे। तो कहने लगे अब तुम्हारी शर्त, तुम भी अपनी शर्त पूरी करो। तुमने कहा था कि अगर ये ककड़ियां सारी खा लेगा तो इस दरवाजे में नहीं आ सके, उतना बड़ा लड्डू दूंगा इसको, लाओ लाओ लड्डू दो, लड्डू दो। अब किसान बेचारा रोने रोने वो हुमासा हो गया, तंग आ गया। और सारे कहने लगे नहीं तो चलो राजा की अदालत में। अब बड़ा डर गया बेचारा, भयभीत हो गया, और धूर्त को कहने लगा भैया ये 1 रुपया ले ले, ये 10 रुपये ले ले। धूर्त कहता है नहीं, मैं तो शर्त पूरी करूंगा, दो ऐसा लड्डू। देखो मैंने शर्त पूरी कर दी ना, तुम्हारी सारी ककड़ियां खा ली। देखो सारे लोग कह रहे हैं ना ककड़ियां खाई हुई हैं, किसी ने खरीदी नहीं, तो पक्का हो गया ककड़ियां खाई हुई हैं। तो मेरी शर्त, मैंने तो शर्त पूरी कर दी, अब तुम भी अपनी शर्त पूरी करो। तुमने जो प्रतिज्ञा करी थी, जो मेरे से शर्त तुमने ली थी कि अगर ककड़ियां सारी में खा लूं तो जो नगर द्वार में नहीं आ सके उतना बड़ा लड्डू, लाओ मेरा लड्डू। मैं तो और कुछ लूंगा नहीं, मैं तो वही लड्डू लूंगा बस। किसी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ धूर्त। तो उस किसान ने सोचा अब क्या करना चाहिए, ये तो मानेगा नहीं, और मेरे को ठग लिया इसने बातों में फंसा के। ऐसा ही कोई धूर्त मिले, नहले पे दहला मिले, शेर को सवा शेर मिले, तब तो इसको ठीक करें। उन्होंने कहा अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं लाता हूं अपने किसी साथी को। अब वो गया बाजार में, जो उसको कोई अच्छा बेचारा व्यक्ति दिखाई दिया, उसको उसने विनती करा और कहा, रिक्वेस्ट कर करके कहता है मैं अपनी मुसीबत में फंस गया हूं भाई, मेरे को किसी तरह इस समस्या से बाहर निकालो। ऐसे ढूंढते ढूंढते उसे एक और व्यक्ति मिल गया। एक से एक भरे पड़े संसार में, कमी थोड़ी ना है। उसे मिल गया किसान को एक साथी। उसने कहा चलो, जो दरवाजे में नहीं आए उतना बड़ा लड्डू देने को कहा ना तुमने, चलो ठीक है। अब एक लड्डू हलवाई की दुकान से खरीद लिया। कौन सा लड्डू? कोई भी लड्डू, नॉर्मल लड्डू हलवाई की दुकान से खरीद लिया। देखो उस धूर्त की भी उत्पाती की बुद्धि थी, जो ये जो इसको किसान को इसका मित्र मिल गया, साथी मिल गया,
उसकी भी उत्पाती की बुद्धि थी। तो क्या करेगा वो, कैसे कैसे उसको मुसीबत से छुड़ाएगा। तो उसने एक लड्डू खरीद लिया और कहता चलो। किसान को तो कुछ समझ में नहीं आया। बोला अरे ये तो छोटा सा लड्डू, मैंने तो उसको कहा था नगर द्वार में नहीं आ सके उतना बड़ा लड्डू दूंगा। उसने कहा चलो तो सही, कांटे से कांटा निकालना पड़ता है। समझ गए क्या बोला मैंने? एक कहावत बोली है, अगर कांटा चुभ जाए, नहीं जानते हो नहीं जानते हो ना, क्योंकि तुम तो मार्केट में चलते हो, बड़ी बड़ी पक्की पक्की सड़कों पर चलते हो, जूते पहन के चलते हो, बढ़िया बढ़िया जूते चप्पल। अरे पहले समय में लोग चप्पल नहीं पहनते थे, सड़कें भी कच्ची होती थी, और कभी कांटा चुभ जाता था चलते समय पैर में, तो कांटे को निकालना पड़ता, नहीं निकालो तो बहुत तकलीफ देता है वो। तो क्या करते थे, एक और नुकीली चीज लेते, कोई सुई, कोई पिन, कोई दूसरा कांटा, और उससे दूसरे कांटे से वह चुभा हुआ कांटा निकाला जाता था। तो कांटे से ही तो कांटा निकलता है ना। तो उसने कहा, दूसरे वाले धूर्त ने कहा कि चलो। अब वो लड्डू खरीद लिया। अब जहां पर वो पहले वाला धूर्त जिसने ककड़ियां खाई थी वहां पहुंच गए, वहां इकट्ठे थे सब लोग। कहा आओ भाई चलो शर्त पूरी करते हैं। और उस लड्डू को किसान ने, जो लड्डू खरीद के लाए थे ना हलवाई की दुकान से, किसान ने क्या किया, उस लड्डू को नगर द्वार के बीचों बीच रख दिया और दूर खड़ा होके कहता है आ भाई लड्डू, आ भाई लड्डू, आजा मेरे पास, आजा मेरे पास। अब लड्डू थोड़ी ना आएगा उसके पास, लड्डू के कोई पैर होते हैं क्या, लड्डू कैसे चल के आएगा। अब वो ऐसे ऐसे करके आ रहा और लड्डू तो आ नहीं रहा उसके पास। तो सारे लोग कहते हैं लड्डू थोड़ी ना आया, लड्डू कैसे आएगा तेरे पास, पागल है क्या, अरे लड्डू चलो, अरे लड्डू आओ मेरे पास। पर लड्डू कहाँ चलने वाला था। तब वो किसान कहता देखो भैया, देखो आप सब लोग गवाही देना, मैंने ये कहा था कि नगर द्वार में से सब जो लड्डू आ नहीं सके, उसमें समा नहीं सके, वो लड्डू ऐसा लड्डू दूंगा। तो भैया ये लड्डू नगर द्वार में से आ नहीं रहा, तो ये लड्डू मैं तुम्हें देता हूं, मेरी शर्त पूरी हो गई। अगर मैं हार गया तो मैं ऐसा लड्डू दूंगा, यही तो कहा था ना मैंने। अब सारे लोगों ने माना, बात को मानना पड़ा उनको। हाँ, इसकी भी शर्त पूरी हो गई। अब उस पहले वाले जिसने ककड़ी खाई थी उस धूर्त को कहा भैया इसने शर्त पूरी कर दी, ये वाला लड्डू ले ले तू और जा। अब ये धूर्त की और पाती की बुद्धि का उदाहरण है, समझ आया। और पाती की बुद्धि के लिए भी मतलब धूर्त को भी हो सकती है उत्पाती की बुद्धि, और अभय कुमार को भी हो सकती है उत्पाती की बुद्धि। कौन था अभय कुमार? हाँ, छोटा सा बच्चा था जैसे तुम हो, नन्ना मुन्ना, लिटिल मास्टर। और क्या था अभय कुमार की कहानी, अभी सुनोगे? नहीं, नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। वो कहानी थोड़ी सी लंबी है, अब नहीं। अच्छे बच्चे हो ना, मानते हो ना बात। अभी तुम ये और पाती की बुद्धि की जो आपको पणित वाली कहानी मैंने सुनाई है ना, ककड़ी और लड्डू वाली, इसको सोचना, उसको विचार करना कि और पाती की बुद्धि से कैसे कैसे असंभव काम भी हो जाते हैं। और नेक्स्ट मीटिंग में, हाँ बहुत जल्दी आती हूँ, फिर से आती हूँ मैं नेक्स्ट मीटिंग में, और फिर से सुनाती हूँ तुम्हें अभय कुमार की कहानी। ओके, आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्कार। नन्हे मुन्ने लिटिल मास्टर, आप सब बहुत लग रहा है ना।